तो आदि पुरुष के बाद फिर से हम लोग कोमा में डालने के लिए प्रभात जी लेके आ गए एक नई मास्टरपीस राजा साहब, जो कि हॉरर कॉमेडी मूवी है, तो इसमें हॉरर और कॉमेडी दोनों ही नहीं है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये बंदा 500 रुपये का पीछा करते करते हवेली में पहुंच जाता है, जहाँ इसे पता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, फिर भी आगे चला जा रहा है। जमीन पे लाश पड़ी थी, इसने उसको इग्नोर कर दिया, फिर बाद में उसी लाश ने इसको लाश बना दिया। फिर प्रभात जी की एंट्री होती है, जो आदि पुरुष के बाद अपना मुंह छिपा के घूम रहे हैं, और वहाँ एक आदमी लड़की छेड़ रहा होता है, तो उसको अपनी एक लाश से उड़ा के गाना गाने लग जाते हैं, जो गाना कम प्रभात जी का भजन ज्यादा लगता है। मतलब इस गाने में रेबल जी का ही सबके मुंह में है नाम। हाँ समझ गए, राजा पुरुष है नहीं, महापुरुष। और ये है इसकी दादी, जिसे भूलने की बीमारी है, और ये अपनी दादी से बहुत प्यार करता है, इसलिए कभी कभी उस पर हाथ उठा देता है। और इसकी दादी सब कुछ भूल जाती है, पर अपने पति को नहीं, जो पता नहीं अभी कहाँ है। पर एक दिन एक बंदे की फोटो में उसे बैकग्राउंड में दांत दिख जाता है, तो वो निकल जाता है उसे ढूंढने, और वहां जाते ही उसे एक नन से प्यार हो जाता है। उसके पीछे भी वो चर्च चला गया। ये बच्ची उसको समझा रही थी कि ऐसे नहीं ऐसे होता है, पर ये उसको ही अपना काम कर। और फिर इसे पता लगता है कि इसको दिल की बीमारी है, तो सैड बैकग्राउंड म्यूजिक सुन के अपने 5 लाख में से 3 लाख रुपए डोनेट कर देता है, जो ये अपनी पुरानी जीएफ से उधार मांग के लेके आया था। पर यहाँ डोनेट कर दिए क्योंकि नन को इम्प्रेस भी तो करना है, और नन इम्प्रेस हो भी जाती है, मतलब कि उसको नींद नहीं आ रही है इसकी यादों में। व्हाट द फक। और यहाँ राजा जी पुलिस स्टेशन में 5 लाख की जगह 3 लाख रुपए देके वापस चर्च में आ जाते हैं सूट बूट पहन के। और भूलो मत कि इसकी पहले से भी एक जीएफ है। और आगे फिर से एक बुरा सा गाना आ जाता है जिसको मैंने नहीं सुना, जिसके बाद हमें पता चलता है कि इस नन ने इसके दादा के अगेंस्ट एक चोरी कंप्लेन कर रखी है, और 2 लड़कियां तो पहले से थी राजा साहब के पास, और अब तीसरी बार जाती है इसकी हेल्प करने 1 करोड़ का बैग लेके। मतलब कि उस बैग में 1 करोड़ रुपए जिसे चोर लेके चला गया। अब तो लड़ना पड़ेगा क्योंकि राजा साहब ने बहुत देर से एक्शन नहीं किया है। तो 15-20 लोगों को एक हाथ से पेल के ढेर लंबी लंबी छलांगे मार के राजा जी एक छत पे पहुंचते हैं। और यहाँ ये बैग इन लोगों ने कैसे टांगा मत पूछना। जिसके बाद अपने मतलब राजा साहब उस बैग को इजीली एक जंप में वहां से उतार लेते हैं, जिसे देख के वो लड़के से चिपट जाती है, और उसी टाइम वहां पे वो नन भी आ जाती है। और फिर राजा साहब को पता चलता है कि नन कभी शादी नहीं कर सकती, तो ये दारू पीने बैठ जाता है, और वहाँ भैरवी आ जाती है, और उसका वेलकम ये कुछ ऐसे करता है। जिसके बाद भैरवी को भी इससे लव हो गया। फिर राजा को खबर मिलती है कि इसकी दादी खो गई है, तो ये अपनी दादी को ढूंढने निकल जाता है, और 5 मिनट बाद ढूंढ भी लेता है, और चोरों और गुंडे से बचा भी लेता है एक चूते से एक्शन करके। और अगले दिन एक बुढ़ा आदमी राजा का पीछा कर रहा होता है, फिर ये उससे बड़ी प्यार से पूछता है कि आप कौन हो। फिर पता लगता है कि ये भैरवी का नाम है गंगा राजू। और फ्लैशबैक, राजा साहब की दादी वाली एक रानी थी जिसको हाथियों का बड़ा शौक था, और इनमें गरीबों से बहुत प्यार था। तो एक दिन एक गरीब ने इनको हाथ लगा दिया, तो गंगा राजू ने फ्लाइंग किक मार के उसको फेल दिया। जिसके बाद इस गरीब की 2 कौड़े की ईगो हट होगी, और ये चला गया काला जादू सीखने। इस बंदे ने बोला अपना खून बहाओ, तो उसने अपना हाथ काट दिया, और फिर एक कुएं में जाकर अंडरग्राउंड हो गया। जिसके बाद इसको मिल जाती है शक्तियां। सैनिक इसको रोकने आए, पर इसने एक्वा के पावर से उनको हरा दिया। फिर इसने महारानी को नीचे बुलाया, और ये नल्ली आ भी गई। मतलब हाथी भी इसको रोक रहे थे, पर ये नहीं मानी, बिकॉज शी इज इंडिपेंडेंट वुमेन, और प्रसाद खा के उसके वश में चली गई। और फिर उस भिखारी की इससे हो जाती है शादी, और जिसके बाद सारा खजाना लेके वहां से भाग जाता है। फिर वही बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। जिसके बाद वहां की प्रजा ने अपनी महारानी को ही बाहर निकाल दिया राज्य से। और यहाँ फ्लैशबैक खत्म। और रोने की इतनी गंदी एक्टिंग के बाद ये अपने दादा को फिर से ढूंढने निकल जाता है एक जंगल में। इतना घना जंगल, ऊपर से दादा को काला जादू आता है, वो तो नहीं मिलेगा इसको शायद, पर एक नजर में मिल गया। और ये आया तो था बदला लेने, पर पैसे देख के इसका ईमान डोल गया। और बाय द वे इसका दादा पहले ही मर गया, पर इसके दादा की आत्मा कहती है कि मेरे पैसे और मैं रखूंगा। मतलब दोनों भूखे हैं पैसों के। जिसके बाद उस महल में कुछ चूतिया पे होना चालू हो जाते हैं, पर राजा साहब से डरते नहीं है। फिर इनको याद आता है कि मूवी एक्शन और कॉमेडी भी है, तो ये लो कॉमेडी। चलो ठीक है, थोड़ा रोमांस। और बाय द वे इसकी दादा की आत्मा भी इसी हवेली में है। फिर अगली सुबह होती है, और हमें दिखती है कि वो नन भी वहाँ आ गई है। मतलब कोई भी मुंह उठा के यहाँ चला आता है। और फिर राजा साहब इनको भी अपने आइकॉनिक स्टाइल में वेलकम करते हैं। जिसके बाद एक और गाना आता है जिसे ना ही सुनो तो बढ़िया है। और उसके बाद नन के पहले वाली लड़की वहां जाती है। मतलब हो क्या रहा है यार। पहली बात तो ये कि इनको पता कैसा लग रहा है कि यहाँ है, और मूवी के हिसाब से तो ये लोग एक घने जंगल में है, तो ये लोग इतनी आसानी से कैसे चले आ रहे हैं यहाँ। और फिर से कुछ नंगे लोग वहां आ जाते हैं। फिर वो नंगे लोग उन लड़कियों को महल में ले जाते हैं, और लाइन में खड़ा करके साथ में थप्पड़ मारते हैं। और यहाँ राजा की चीख निकल गई क्योंकि इतने सारे नंगे लोग उसके ऊपर चढ़े हैं। तो ये सब देख के उसके दादा की आत्मा उसमें घुस जाती है, और फिर छत पे उल्टा लटका के, मतलब लटक के उनको पेला, और बाद में वहां से जाने दिया। जिसके बाद नीचे 3 लड़कियां इंप्रेस हो गई। और फिर से गाना। और यहाँ दादी ने पति से मिलने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही है, और भगवान ने उनकी सुन ली। और फिर राजा को दादी की कंडीशन का पता चलता है, और ये कार लेके हॉस्पिटल पहुंच जाता है। नाइस। और उसे ये सब उसका दादा दिखा रहा होता है। फिर इसका दादा इसको अपना प्लान बताता है कि इसे लेना है पुनर्जन्म, पर इसके लिए इसकी पत्नी की, यानी राजा की दादी की नेचुरल डेथ होना जरूरी है।
जिससे हमें पता चलता है कि इसका दादा एक नंबर का चूतिया है। मतलब इसको क्यों रोक रखा है यहाँ पे, किसी की नेचुरल डेथ को कोई कैसे रोक सकता है। एनीवेज फिर रेजर डिसाइड करता है कि पूरी हवेली जला देगा, पर इसको ऐसा दिख रहा होता है कि ये अपनी दादी को भी जला रहा है। मतलब इसको समझ नहीं आता कि हॉस्पिटल में है या फिर हवेली में है। फिर ये बहुत तेज चिल्लाता है और फिर ये अपने माइंड को फोकस करता है और अपने दादा के इल्यूजन से बाहर आ जाता है। फिर इसका दादा इसके ऊपर मगरमच्छ छोड़ देता है, पर अपनी दादी की गाइडेंस के साथ वो उसे हरा देता है। जिसके बाद होता है मूवी में सैंडमैन का कैमियो, पर राजा साहब इस ओवर पावर्ड और झूमर पर लटक के पूरा महल जला देते हैं। और फिर इसका दादा एक बहुत बड़े गंदे से सीजे के मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और राजा को चूसने लगता है। पर अपनी दादी की मोटिवेशनल स्पीच से इसमें आ जाती हैं शक्तियाँ और फिर ये शक्तिमान बन जाता है और अपने मरे हुए दादा को वापस मार देता है। ये मूवी फाइनली खत्म होती है और एंड में इन लोगों ने मूवी का पार्ट 2 भी कंफर्म कर दिया। इसके लिए मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ और तुम लोग भी होगे शायद। एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। बाय।